Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the exercise 1.3. Okay, standard 6th maths. We have to do a revision. In that first question, find each of the following products. Dear students, for to solve this type of question, you must have to knowledge about the rules of the multiplication according to its sign. ओके साइन के हिसाब से जो रूल है ओके वो आपको याद होने चाहिए. ओके हमने ऑलरेडी किए हुए हैं तो अगेन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं उसको. मल्टीप्लिकेशन की साइन का रूल है अगर दो माइनस है तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में हो जाएगा. दोनों प्लस में है तो आंसर प्लस में होगा. एंड दोनों में से अगर कोई डिफरेंट साइन एक भी माइनस है तो आंसर हमें मिलेगा वो माइनस में मिलेगा. ओके तो मल्टीप्लिकेशन के रूल में अगर दो नंबर की साइन माइनस है तो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा. दोनों की साइन अगर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा. अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है यानी प्लस एंड माइनस तो आंसर ऑलवेज माइनस में आएगा. अगर एक यहाँ पे पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है तो भी नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई -1 तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो साइन उसके बाद का स्टेप है. तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई का आंसर आता है वो लिख लो 3 × 1 तो 3 होगा. अब यहाँ पे साइन कौन सी है एक इसके आगे कोई साइन नहीं है. कोई साइन नहीं है तो उसको हमें प्लस में ही कंसीडर करना है. उसको हम +3 बोलते हैं. ओके तो ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस तो माइनस तो आंसर मिलेगा -3. ओके यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई 225 तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो. 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 आंसर मिलेगा. इसका माइनस साइन है इसके आगे कुछ नहीं है यानी प्लस होगा तो माइनस प्लस तो माइनस होगा तो आंसर मिलेगा -225. ओके इस तरह ही सब समय हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है अगर कहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 नंबर है एफ में. ओके तो इन दोनों का 2 टाइम माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. एंड फिर यहाँ पे भी प्लस है तो आंसर मिलेगा वो प्लस में ही होगा. यहाँ पे देखो 3 टाइम माइनस है तो क्या हो जाएगा. ये भी हमने रूल देखा था माइनस का कि अगर माइनस यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम माइनस है. 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम. 3 टाइम है दैट मीन्स नंबर 3 है वो ओड है. अगर ओड नंबर में माइनस की साइन आती है तो उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा. और इवन नंबर में माइनस की साइन आती है तो उसका आंसर प्लस में आएगा. फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे अभी और एक नंबर होता -1. ठीक है तो ये नंबर कितने हो जाते हैं 4 टाइम्स तो हमें आंसर मिलता वो प्लस में मिलता. यस दीज वन सी जे यहाँ पे चारों नंबर की साइन माइनस है. 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम तो नंबर 4 है वो इवन है तो इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा. ओके तो हमें इस हिसाब से ये सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई द फॉलोइंग. ओके यहाँ पे हमें सिर्फ इसको वेरीफाई करना है. ओके ये यहाँ पे इक्वल की साइन है तो ये नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा LHS एंड इक्वल टू के इस साइड जो नंबर है वो RHS हो जाएगा राइट हैंड साइड. तो पहले इसका कैलकुलेशन कर लो जो आंसर मिलता है देन आफ्टर इसका कर लो. अगर दोनों का आ रहा है तो ये वेरीफाई हो रहा है अदरवाइज नहीं होगा. सेम एज इट इज यहाँ पे ही. ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एनी इंटीजर a what is -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू. ओके कोई भी नंबर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं a यानी कोई भी नंबर होगा एंड यहाँ पे a है वो प्लस है -1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव नंबर ही होगा. ठीक है देन नेक्स्ट वन सेकंड one of the question number 3.
डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1, यानी कोई भी नंबर को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ए में -22, ओके। तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। तो 2 टाइम माइनस की साइन आ गई, तो 2 टाइम माइनस की साइन, तो आंसर मिलेगा प्लस में, यानी -22 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आंसर मिलेगा +22। इसी तरह ये है, ज़ीरो है तो कोई भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें ऑलवेज ज़ीरो मिलता है। फोर्थ वन, स्टार्टिंग from the -1 multiply 5, write various products showing the sum pattern to show -1 multiply -1 equals to 1। इस तरह के हमें और एग्जाम्पल देने हैं। फॉर एग्जाम्पल -1 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, -4। -1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ओके, तो आंसर मिलेगा -10, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले सकते हो, सिर्फ ये रूल फॉलो करना है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी थी ड्यूरिंग द चैप्टर, ओके, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके ये सोल्व करेंगे वो बताना है। तो सबसे पहले देखो ए है 26, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 48 ये थिंग्स में भी है मल्टीप्लाई, फिर प्लस यहाँ पे भी 48 है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे, 48 को हम कॉमन निकाल लेंगे, फिर बाकी का जो टर्म बचा वो लिखेंगे। 26 मल्टीप्लाई 48 कॉमन निकल गया, प्लस और 48 ये भी कॉमन निकल गया, बाकी रहेगा -36। तो फिर 48 ब्रैकेट में रहा था 26 प्लस ब्रैकेट में -36, ओके। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम ये यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का नेम लिखना है एंड इस तरह से सॉल्व करना है। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, B1, 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 125, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 125 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर इसका जो आंसर आएगा उसको 53 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि वो हमारे लिए इजी बन जाए। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 1000 -1000, क्योंकि ये 125 माइनस है, देन मल्टीप्लाई बाय 53 तो हमें मिल जाएगा आंसर -53,000, ओके। तो यहाँ पे हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, तो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो उसी तरह ये क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है। 6.1, certain freezing process required the room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour, ओके। एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, ओके। स्टार्ट हो रहा है तभी 40 डिग्री सेल्सियस है एंड इतनी रेट से कम हो रहा है, 10 आवर के बाद टेम्परेचर कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, 10 आवर के बाद टेम्परेचर हम काउंट करें तो 10 आवर में 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 40 डिग्री सेल्सियस से, ओके। तो 50, अरे सॉरी, स्टार्ट हुआ था 40, तो 40 माइनस 50 तो हमें आंसर मिलेगा 10, यानी -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आफ्टर 10 आवर, ओके। डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है। 7th, क्लास 10 कंटेन 10 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर। टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे एंड -2 हो जाएंगे फॉर इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो मोहन का 4 करेक्ट है, 6 इनकरेक्ट है, तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, तो हमने किया 5 मल्टीप्लाई 4 यानी 20 एंड इनकरेक्ट का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 12। तो करेक्ट का स्कोर हुआ 20 माइनस इनकरेक्ट का 12, तो 20 माइनस 12 यानी 8 मार्क्स मिलेगा,
उसी तरह बाकी के 2 क्वेश्चन करने हैं। 8th वन, सीमेंट कंपनी अर्न प्रॉफिट ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट में 8 रुपीज उसको प्रॉफिट हो रहा है एंड लॉस हो रहा है ₹5 का ग्रे सीमेंट के लिए। ओके, तो कंपनी ने सेल किया 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, यानी 3000 मल्टीप्लाई 8, उसमें 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एंड 5000 बैग ग्रे, तो 5000 मल्टीप्लाई 5 जो हमें लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हुआ 24,000 का और लॉस हो रहा है -25,000 का। तो ओवरऑल ये ट्रांजैक्शन में हमारा लॉस होगा 1000 का, क्योंकि 24 माइनस 25,000 करेंगे तो -1000 आएगा जो हमारा लॉस होगा। सेकंड क्वेश्चन उसके रिलेटेड ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक्स विद द इंटीजर्स टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ट्रू बनाना, -3 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे तो आंसर +27 मिलेगा। तो -3 तो है, मल्टीप्लाई -9 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा +27, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू -35, 5 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर -35 मिलेगा, तो -7 से, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के सी एंड डी उसी तरह के क्वेश्चन है।